पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या चीज़ें हैं? पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेनली वोल्टेज है, जिसके बारे में पहले भी बता चुकी हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से दो पॉइंट्स के दरमियान हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल मेंटेन होता है, और हर चीज़ जो है वो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, अब चाहे हीट हो, ठीक है, अब अगर मेरा कप ऑफ टी मैंने लिया और वो जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, तो क्या होगा, अगर मैं उसे टेबल पे रखूँगी तो टेबल भी उसके नीचे से गर्म हो जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता कप ठंडा होता जाएगा और टेबल गर्म होती जाएगी, जब तक कि वो एक स्पेसिफिक लेवल पे पहुंचकर दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के यानी कि फ़्लो करने के लिए भी पोटेंशियल डिफरेंस ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चार्जेस को कंटिन्यू रखने के लिए, यानी कि चार्जेस फ़्लो करते रहें, मोशन में रहें, उनके लिए एक फ़ोर्स की ज़रूरत है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से, मोटिव मोशन से, फोर्स दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास दो सर्किट हैं। पहले इस सर्किट को देख लेते हैं। इस सर्किट में क्या है? इस सर्किट में मेरे पास एक कंडक्टर है या एक रेजिस्टर है, जिसकी वजह से दो पॉइंट्स पे हाई और लो पोटेंशियल आ रहा है। हाई और लो पोटेंशियल की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मूव करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, यहाँ से चार्जेस मूव करेंगे और नेगेटिव तक जाएंगे। मेरे पास क्या आ गया? वोल्टेज इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पर आ रही है, इनटू करंट। ठीक है, दैट इज़ नीड, रिक्वायर्ड, इट इज़ द कॉज फॉर करंट टू फ्लो, इट विल मेक करंट फ्लो। जबकि इस सर्किट में अगर हम देखें तो इस सर्किट में भी वही चीज़ है। मेरे पास एक बैटरी है, एक रेजिस्टर या कंडक्टर है, जिसकी वजह से हाई और लो पोटेंशियल मेंटेन हो रहा है। लेकिन अगर हम इस बैटरी के अंदर देखें तो इस बैटरी के अंदर अब यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस आएंगे यहाँ से मूव करेंगे। जब ये बैटरी के अंदर से गुजरेंगे तो इन्हें यहाँ से यहाँ जाने में एक इंटरनल रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा। ठीक है, बीच में जो है उन्हें बहुत सी रुकावटें मिलेंगी। उसको ओवरकम करने के लिए एक फ़ोर्स जो है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सहारा लेंगे। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स केमिकल एनर्जी की वजह से बन रही है बैटरी के अंदर की। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वजह से फिर जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यहाँ से मूव करेंगे और फिर वो करंट जो है वो फ्लो करता रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो तरह की रेजिस्टेंसेस हैं। एक ये वाली रेजिस्टेंस जो कि पोटेंशियल डिफरेंस है, और दूसरा ये वाली रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जो कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आ रही है। ठीक है, दो रेजिस्टेंस। अब इन रेजिस्टेंस को अगर हम प्लस करें तो फिर EMF की E इज़ इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। ठीक है, V इज़ इक्वल टू आई आर ओनली एंड E इज़ इक्वल टू ये दोनों रेजिस्टेंसेस आएंगी। ठीक है, वो तो नीड और कॉज थी, लेकिन ये एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। यहाँ से यहाँ तक के लिए फोर्स है और डिलीवर होती है, ये फोर्स डिलीवर हो रही है, और इसकी वजह से चार्जेस जो हैं वो कंटिन्यू करते हैं फ्लो करना। ठीक है, फ्लो करते रहते हैं, जबकि उधर सिर्फ करंट फ्लो होता है, कॉन्टिन्यूशन का कोई प्रोसेस नहीं है। इसकी एक एग्जांपल अगर आसान एग्जांपल से हम समझना चाहें तो हम देखेंगे कि अगर मेरे पास एक सिर्फ पाइप है, यहाँ मेरे पास एक सिर्फ पाइप है, और अगर मैं कहती हूँ कि मैं इसके अंदर पानी भर देती हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने पानी भर दिया पाइप के अंदर। अब ये वाटर फ़्लो तो नहीं करेगा, मैं चाह रही हूँ कि ये फ़्लो करे, तो मुझे उसके लिए उसे फ़्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस करना पड़ेगा मेंटेन। अब मैंने यहाँ पर इसके साथ एक टैंक अटैच कर दिया, यहाँ से पानी आ रहा है। अब यहाँ पर हाई और लो पोटेंशियल हो गया, जिसकी वजह से पानी जो है फ़्लो करेगा। ठीक है, अब पानी फ़्लो करेगा। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब पोटेंशियल डिफरेंस का मेनली हमें क्लियर हो गया कि अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पानी जो है वो फ़्लो करेगा, नहीं तो खाली पाइप में पानी पड़ा रहेगा, फ़्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब
यहाँ तक समझे कि मेरे पास पानी आ गया, फ़्लो यहाँ तक हो गया, लेकिन थोड़ा सा फ़्लो होके वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे चाहिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी जिसकी वजह से पानी जो है वो फ़्लो करता रहे। तो मैं इस टब को एक मोटर के साथ अगर कनेक्ट कर दूं तो वो मोटर दोबारा से पानी को ऊपर ले जाएगी और इस वाले टैंक में फिल कर देगी, जिसकी वजह से ये फ़्लो होता रहेगा। अब इस मोटर की मुझे ज़रूरत है। ये मोटर, ये एक्सटर्नल एजेंसी यहाँ पर ईएमएफ का काम कर रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स का। इस इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स की वजह से चार्जेस जो हैं वो फ़्लो करते हैं। तो अगर हम वाटर चार्जेस को ले लें और मोटर को ईएमएफ ले लें, ठीक है, तो हमें ये डिफरेंस क्लियर हो जाता है कि यहाँ पर ईएमएफ का क्या काम है और पोटेंशियल डिफरेंस का क्या काम है। होप यू अंडरस्टैंड।